ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओ पिछले क्लास में हम बता रहे थे कि एक साधक को 4 चरणों से सफलतापूर्वक गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पहला जो चरण है वो ये है कि वो संसार रूपी बीमारी का जो समस्या है उसका खोज करता है। हमको ये बीमारी है, संसार रूपी बीमारी है, राग शोक और मोह का, उसका अनुभव हमको हो जाना चाहिए। अंदर से ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। और एक बार हम समस्या को समझ लेते हैं तो क्या करते हैं, एक व्यक्ति ना उसको अपने आप सुलझाने का प्रयत्न करता है। हम सब कुछ करते हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्या जो है ना हमारे अंदर है। हम क्या करते हैं, बाहर की चीजों पर दोष दोष ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये जो बाहर वाली सारी चीजें हैं ना, ये हमारी समस्या के लिए जिम्मेदार है। ये बाहर की जो दुनिया है ना, वो हमारी समस्या के लिए जिम्मेदार है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयत्न करते रहते हैं। बेचारा व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति है, वो सोचता है मेरी जो गरीबी है ना, पैसे नहीं है वो कारण है मेरी समस्या का। एक जो शादीशुदा नहीं है व्यक्ति, वो सोचता है ना हम शादी नहीं किए ना इसलिए समस्या है। एक जो शादीशुदा व्यक्ति है ना, वो सोचता है, अब वो क्या सोचता है आप लोग सब जानते हैं। अब शादी करना नहीं चाहिए था, शादी की वजह से सब प्रॉब्लम हुई है ना। मेरे पति यही सारी समस्या का जिम्मेदार है। तो एक शादीशुदा व्यक्ति सोचता है कि उसका बच्चा नहीं है, बच्चा होता तो कितना अच्छा होता, बच्चा हो जाता है तो समस्या। तो समस्या को बाहर समझ के हम उसको ठीक करने में लगे रहते हैं, और बहुत समय तक, कभी कभी लोगों को जन्मों लग जाता है ये बात समझने में। एक जन्म में नहीं समझ में आता। आप देखिए लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे स्वामी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, प्रवचन में भी बोल रहे हैं भाई समस्या बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आता। हम बाहर की चीजों को बदलते परिवर्तित करते रहते हैं, ये सोचकर कि एक ना एक दिन तो समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत पुण्य प्राप्त, बहुत भगवान की भक्ति, बहुत भक्ति करने के बाद एक व्यक्ति ना, एक विलक्षण, एक बुद्धिमान व्यक्ति ये खोज कर पाता है कि देखो समस्या बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। ये हमारे स्वामी लोग सब ठीक बोल रहे थे भाई। हाँ, इतना दिन हम कोशिश करते रहे, 70 साल हो गया, अब समझ में आ रहा है बुढ़ापे में। अब क्या करें, हाँ? अब समझ में आ रहा है कि समस्या बाहर नहीं थी, अब क्या करें। हाँ? ये इसी तरीके से है कि एक व्यक्ति जो है ना बाहर अपनी समस्या का क्या करता है कि वो बस में सफर कर रहा था। एक कहानी बताते हैं, एक व्यक्ति था वो बस में सफर कर रहा था। वो कुछ आवाज आवाज सुनता है, और उसको लगता है ना कि बस का टायर ना बस्ट हो गया है, बस का टायर पंचर हो गया है। हाँ, बस को ना रोक कर वो टायर बदलना चाहिए। तो वो व्यक्ति प्रतीक्षा करता है कि अगल बगल वाले कुछ बोलेंगे, चिल्लाएंगे कि भाई बस रोको, बस रोको। हाँ? लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। हाँ? सब चुपचाप बैठे हुए हैं। अब वो ना किसी के पास जाकर बोलता है, दूसरे के पास, "है, आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा क्या?" हाँ? अरे वो व्यक्ति बोलता है हमको तो कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा। बाकी व्यक्ति भी बोलते हैं हमको भी कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि कैसे लोग हैं, इनको टायर का भी आवाज नहीं आ रहा है। हाँ? दूसरे लोगों से भी पूछता है। ड्राइवर को बोलता है गाड़ी रोको और ट्रक को, ये ड्राइवर बस का टायर चेक करो। वो रोकते हैं गाड़ी, बस का टायर चेक करते हैं और देखते हैं कि टायर वायर तो सब ठीक है। लेकिन उसके बाद भी ना, वो जब बस चलती है ना, वो व्यक्ति को आवाज आता रहता है, आवाज आ रहा है, कान में आवाज आ रहा है। अंत में जाकर उसको समझ में आता है ये उसका कान का समस्या है। उसको जो कान नाक और गला का डॉक्टर है ना, उसके पास जाना चाहिए।
वो उसकी समस्या अपनी अंदर की थी, आवाज अंदर से आ रहा था। कुछ लोग ये आवाज ना हमेशा सुनते रहते अपनी आवाज, अंदर की आवाज, और वो सोचते रहते ये आवाज ना बाहर से आ रहा है, और वो संघर्ष करते रहेंगे टायर बदलेंगे, दूसरी और चीजों को परिवर्तित करेंगे, बिना ये जाने ना कि ये जो आवाज है ना वो अंदर से आ रहा है। जिस क्षण उसको ये बात समझ में आ जाती है कि आवाज अंदर से था, एकमात्र तब जाकर वो डॉक्टर के पास जाएगा ना, ईएनटी वाला डॉक्टर बोलते, कान नाक गला का डॉक्टर उसके पास चला जाएगा। उसी तरह हमारी जितनी भी ये आवाज वाली समस्या है ना, संसार वाली समस्या, चाहे राग हो, द्वेष हो, काम हो, क्रोध हो, ये सारे जो डिस्टरबेंस है ना, जिसका हमको सामना करना पड़ता है, ये हमारी अपने अंदर की समस्या है। और जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं ना कि हमारे अंदर है, तब तक हम बाहर परिवर्तित करते रहेंगे सब कुछ, बहुत सारी चीज यहाँ पर परिवर्तित करते रहेंगे। अब हम ये कैसे समझेंगे कि समस्या बाहर नहीं है? देखिए, जितना भी बाहर बदल लीजिए, और देखिए ना, बचपन से तो हम कर रहे हैं, जब से बचपने में आए हैं यही तो कर रहे हैं ना, गया क्या समस्या? छोटा बेबी थे तब भी वही कर रहे थे, युवा हुए तो कॉलेज लेके वो भी तो स्कूल में वही कर रहे थे, आज अधेड़ उम्र में शादी उदी हो गई तब भी वही कर रहे हैं, 60 साल हो गया फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं सब कुछ बाहर, फिर भी समस्या गया नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति ना, उसको रुक कर सोचना चाहिए और प्रश्न पूछना चाहिए कि इतना सब कुछ इतना दिन पर परिवर्तित करते रहे फिर भी समस्या नहीं सुलझा, तो समस्या कहाँ? एक बार एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और स्वामी जी को बोलने लगा, स्वामी जी देखिए ना, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, महीने का ₹1,00,000 मिलता है। ₹1,00,000 की नौकरी बड़ी अच्छी नौकरी है वो ना, हर महीना ₹1,00,000 मिलना है। और नौकरी भी कितना, कोई था, कोई बॉस उस डांटता नहीं था, बड़ा संतुष्ट वाला नौकरी था, अच्छा नौकरी था, समय पर पाए काम करो, समय पर घर तक जाओ, और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा। लेकिन स्वामी जी मुझे ना समझ में नहीं आता क्या यहाँ पर कमी क्या है, हमको ना हमेशा कुछ खाली खालीपन सा रहता है, हमको संतुष्टि नहीं लगती। तो देखिए, अच्छा तनख्वाह है तब भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। दूसरा व्यक्ति सोचेगा तनख्वाह मेरा बढ़ जाएगा ना तो मेरी समस्या सुलझ जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे ना तो समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति का पैसा तो इतना है, ₹1,00,000 महीना मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी समस्या नहीं सुलझी। इसका अर्थ है महीने का जो पैसा मिलता है तो समस्या नहीं है। एक व्यक्ति सोचो, शादी से पहले सोच रहा था कि पत्नी आ जाएगी ना तो मेरा अंदर का जो आवाज बुलबुल बुलबुल आता ना सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पत्नी वाले लोग, देखिए अब हमको गलत मत समझिए, हम भी पत्नी वाले हैं कोई एक गृहस्थ सन्यासी हम हैं, आंतर सन्यासी हम अपने आप को बोलते हैं, गृहस्थ आंतर सन्यासी, अंदर से सन्यासी जो हो जाता, हम बाहर से सन्यास नहीं लिया अरे अंदर से हो जाता है। लेकिन समस्या सब दिखती है, अनुभवी करके अनुभव हो गया है। तो इसको समझना चाहिए कि जो पत्नी वाले लोग बेचारी पत्नी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं, पति भी वैसा ही होता है, हमेशा पत्नी वैसी नहीं होती, दोनों तरफ से होता है पति भी वैसा ही होता है, तो जब देखो झगड़ा टक 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 टक, अंदर से समस्या अंदर से है, और बाहर से झगड़ा किए जा रहे हैं। उसी तरह से बच्चे, पोते, देखिए बहुत हमको परिपक्व बुद्धि चाहिए, बहुत ज्यादा परिपक्व बुद्धि चाहिए इस बात को समझने के लिए कि बाहर से हम कुछ भी परिवर्तित कर दे, ये समस्या जाने वाली नहीं है। क्योंकि ये जो आवाज है ना, बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से आ रहा है। इसके लिए मुंडक उपनिषद बोलते हैं हमारे, क्या बोलते हैं मुंडक उपनिषद? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन। एक जो सुसंस्कृत व्यक्ति है, एक जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, एक जो बहुत परिपक्व व्यक्ति है, वो दुनिया को बदल बदल के परिवर्तित करने करते करते बाहर की चीजों को कुछ समय के बाद ये पता उसको चल जाना चाहिए कि ना अंदर की समस्या है ये, बाहर की नहीं है, समस्या मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। अब जब वो बात को समझ जाता है कि समस्या अंदर है,
और उसको ये बात समझ में आ जाती है कि वो इसको सुलझा नहीं पा रहा है, क्योंकि जो भी चीज वो बाहर से कर रहा है वो कुछ समस्या का समाधान नहीं दे रहा है। इसलिए दूसरा चरण क्या है कि हमको अपनी लाचारी की खोज होनी चाहिए। हम तो बाहर पूरा बदल रही है, अब कुछ आवाज जा नहीं रहा, फिर भी अंदर गड़गड़ गड़गड़ आवाज आ रहा है। लाचारी आ जाती है मन में कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कुछ भी करके समस्या सुलझ नहीं रही है। ये जो अवस्था आती है ना, हमारे शास्त्रों में इसको बोलते हैं दैन्य अवस्था, कार्पण्य अवस्था। ये दूसरा चरण है। एक व्यक्ति समस्या की खोज करता है, वो जान जाता है कि उसकी समस्या है, और उसके बाद वो लाचारी की खोज करता है, और उसके ये दूसरा चरण है, लाचारी की खोज करना। तो लाचार है, हम अपने आप नहीं कर सकते। तब वो तीसरे चरण में जाता है, शरणागति करता है, बाहर से किसी से सहायता मांगता है कि भाई मदद कर दो, हम अपने आप नहीं सकेंगे। देखिए इसमें ना बहुत ज्यादा ईमानदारी चाहिए, बौद्धिक ईमानदारी चाहिए, बहुत विनम्रता चाहिए इस बात को मानने के लिए। क्योंकि लोगों में अहंकार इतना होता है ना, हम इतना पढ़े लिखे हैं, आईआईटी में पढ़े, आईएम में पढ़े, इतनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास, इतना पद है, हम सेक्रेटरी है वहां, वो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये हैं, हम क्यों बोले कि हम लाचार हैं? तो हमारे में इतनी विनम्रता होनी चाहिए, इतना विनम्रता होनी चाहिए कि सत्य को हम सभी स्वीकार कर सके। जितना भी हम पढ़े लिखे हो, जितना भी पद हमने प्राप्त किया हो, इस समस्या के लिए हम ये समझ जाते हैं कि इसका समाधान हमारे पास नहीं है। तो इतना प्रचुर मात्रा में हमारे पास बौद्धिक ईमानदारी होनी चाहिए, बुद्धि में ईमानदारी होनी चाहिए कि चलो स्वीकार करो, स्वीकार करो कि ना हम लाचार हैं, अज्ञानी हैं। विनम्रता के साथ हमको किसी गुरु के पास जाकर करना चाहिए शरणागति। ये शरणागति तीसरा चरण है। आज भी लोग मंदिर उंदिर जाते हैं, बहुत पूजा करते हैं, हमारे जानने वाले लोग भी हैं, वो बोलते हैं हम तो किसी गुरु को नहीं, हम मानते हैं, हम किसी गुरु के पास नहीं जाएंगे, शरणागति नहीं करेंगे। हम क्यों करेंगे, तो सीधे भगवान के पास जाएंगे। अरे भगवान भी भेज देते, बोलते जाओ तुम उस गुरु के पास, हम नहीं सकेंगे। हमको भी तो गुरु बनना पड़ा ना, हमको भी गीता में गुरु बनना पड़ा, तभी जाकर मैं अर्जुन को ज्ञान दे पाया। तो गुरु के बिना कोई शरणागति नहीं करेगा, गुरु नहीं होगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, अपनी बात करेगा, तो नहीं हो सकता। तो चौथा जो चरण है ना, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का है। पहला चरण है कि समस्या समझ गए, दूसरा चरण है कि हम लाचार हैं, हम इसको नहीं कर सकते, तीसरा चरण है कि किसी गुरु को शरणागति किया, और चौथा चरण है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। और जब एक व्यक्ति इन सभी चरणों से गुजर जाता है, तभी जाकर ना ये भगवत गीता उसको अर्थपूर्ण लगता है, उसको लगता है हाँ ये हमको जानना चाहिए। और यही व्यासाचार्य जी यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से महाभारत का संदर्भ लेकर हमको दिखाना चाहते हैं। और ये 3 चरणों में से अर्जुन पहला चरण से पहले अध्याय में गुजर चुका। पहला अध्याय जो था ना, पहला चरण था, वो समस्या ढूंढ लिया, वो समझ गया कि राग शोक और मोह की समस्या है उसको, लेकिन अभी तक वो लाचार नहीं हुआ है। वो सोचता है उसने समाधान इसका ढूंढा है, और वो समाधान जो है ना, वो क्या था कि धनुष बाण छोड़ दो और रथ के पीछे बैठ जाओ कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। वो ये निर्णय लेता है कि हम भाग जाएंगे युद्ध छोड़कर। लेकिन अचानक उसको ऐसा लगता है कि कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा। मन के एक कोने में अंदर अंतरात्मा से उसका आवाज आता है कि गलती तो नहीं कर रहा कुछ, वो तो क्षत्रिय है, उसको धर्म के लिए इस युद्ध को लड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे करके गलत निर्णय से अर्जुन संशय में आ रहा है। गलत निर्णय से संशय में आना एक बहुत बड़ी प्रगति है। देखिए संशय ज्यादा अच्छा है गलत निर्णय लेने से। अगर आप ऐसा कोई निर्णय ले रहे हैं, संशय आ गया, तो आप दूसरों से पूछेंगे भी, तो आपको कुछ समाधान भी मिलेगा, किसी से सहायता मांगेंगे, आप किसी से जाकर पूछेंगे कि देखो मेरा ये संशय है, तो उसमें एक संभावना होती है कि बाहर से आप सहायता मांगेंगे और उससे आपको समाधान भी मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है ना एक बार,
और संशय नहीं आता है तो समाधान ढूंढने का कोई संभावना वहां नहीं होता। तो पहले अध्याय में अर्जुन ने गलत निर्णय ले लिया, लेकिन दूसरे अध्याय में अर्जुन थोड़ा प्रगति करता है, गलत निर्णय से संशय में आता है। हमेशा हमारी जो प्रगति होती है ना, ऐसे ही होती है, गलत निर्णय से संशय में आना, संशय से ज्ञान में आना। संस्कृत में इसको बोलते हैं विपर्यय, से संशय में आते हैं, संशय से ज्ञान प्राप्त होता है। विपर्यय जो है वो तमोगुण है, तमोगुण प्रधान है। संशय जो है वो रजोगुण प्रधान है। ज्ञानम जो है वो सत्वगुण प्रधान है। तमस से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, यही प्रगति है। गलत निर्णय से संशय, संशय से सही निर्णय। अब यहां पर दूसरा अध्याय चालू होता है। इसी पृष्ठभूमि को जो हमने आपको बताया, इसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। पहला श्लोक पढ़ते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। इस अध्याय के अंत में हमने देखा कि अर्जुन ने बहुत सारी बातें की और अंत में वो धनुष बाण छोड़कर पीछे रथ में बैठ गया। उसका हृदय एकदम छलनी हो गया था दुख से। कृष्ण भगवान कुछ बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अर्जुन ने अभी तक कृष्ण भगवान से सहायता भी नहीं मांगी। तो भगवान से सहायता नहीं मांगोगे ना तो भगवान भी मदद नहीं कर सकते आपकी। भगवान से सहायता मांगना चाहिए, नहीं मांगोगे तो कैसे वो सहायता करेंगे आप। इसलिए अर्जुन कुछ पूछ नहीं रहा, कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं पूछ रहे, और इसलिए संजय आता है और आगे बताता है क्या हुआ। अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों शांत, तो संजय को आना पड़ा, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो कोई तो बोलेगा ना, तभी तो समझ में आएगा आगे क्या हो रहा है। इसलिए संजय बोलता है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम। भगवान ने अर्जुन की ऐसी स्थिति देखी, वो संसार रूपी बीमारी से ग्रसित था, तो उसकी उसकी स्थिति कैसी थी, संसारी। कृपया आविष्टा, कृपा का अर्थ है यहां पर आसक्ति। इस संदर्भ में कृपा आप करुणा से नहीं ले सकते यहां पर। जैसा कि हमने बताया था, करुणा बहुत सकारात्मक गुण है, एक ज्ञानी का गुण है करुणा, और आसक्ति जो है ना वो नकारात्मक कमजोरी है अज्ञानी का। यहां पर अर्जुन जो है वो अज्ञानी है और उसकी कमजोरी यहां पर अभिव्यक्त हो रही है इस शब्द के माध्यम से, कृपा। तो इसलिए हम इसका अनुवाद करुणा के रूप में नहीं करेंगे, इसका अनुवाद क्या होगा, आसक्ति, कमजोरी। कमजोरी, आविष्टम, अर्जुन के ऊपर ये कमजोरी जकड़ गई थी, वो कमजोरी से जकड़ा गया। देखिए अगर करुणा होती ना तो करुणा में वो जकड़ता नहीं है। करुणा हम दिखाते हैं, आप वहां स्वामी हैं, उस करुणा के स्वामी हैं आप। करुणा अपने आप ला रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को अपना करुणा। जबकि आसक्ति में क्या चीज है, आसक्ति ना हम अपने आप नहीं लाते हैं, वो अपने आप आके जकड़ लेता है। एक जो करुणावान व्यक्ति है ना वो स्वामी होता है, और एक जो आसक्ति वाला व्यक्ति होता है ना गुलाम होता है। एक स्वामी है, एक गुलाम है, सोचिए। तो यहां अर्जुन के लिए बोला जा रहा है कृपया आविष्टा। वो आसक्ति से जकड़ गया था, और आसक्ति के कारण क्या हो रहा था, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, उसकी आंखें ना धुंधला गई थी, आंखों में आंसू आ रहा था और धुंधला गई थी, पूरा आंख आंसुओं से भर गया था, वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। और ये किसको बता रहा है, शोक को, कृपया आविष्टम, राग को। और अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, शोक। विषिदंतम इदम, वो दुखी हो रहा था भगवान कृष्ण के सामने और बोल रहा था सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। ऐसा जो अर्जुन था उसको कृष्ण भगवान ने देखा, और अर्जुन कुछ बोल नहीं रहा। कृष्ण भगवान भी अभी उसको शिक्षा नहीं दे सकते, कुछ बता नहीं सकते, कुछ ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए कृष्ण भगवान बोले चलो कुछ बोलते हैं, ज्ञान नहीं देते, कुछ बोलते हैं।
तो वो क्या बोलते हैं, मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। कृष्ण भगवान ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आगे के श्लोक में हम लोग देखते हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो इन दो श्लोक में कृष्ण भगवान बड़े कठोर रूप में अर्जुन की निंदा कर रहे हैं, बहुत कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। सामान्यतः कृष्ण भगवान ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, और ऐसे शब्द ना सामान्यतः अर्जुन बर्दाश्त भी नहीं करता, इतने कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ना अर्जुन उठ के खड़ा हो जाए, लड़े। कई बार किसी को ना ऐसे उठाने के लिए, उसको भगाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। जिस तरह से सारथी जो है ना, वो घोड़े को भगाने के लिए चाबुक मारता ना, फटाफट फटाफट घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरीके से कृष्ण भगवान शब्दों का चाबुक चला रहे हैं अर्जुन को घायल करने के लिए, ताकि ना वो उठ के खड़ा हो। आशा कर रहे थे कि वो घायल होता, मन से घायल होता तो उठ के खड़ा होता, इसलिए वो कठोर शब्दों का उपयोग यहां कर रहे थे। कुता इदम कसमल समुपस्थितम, ये छोटी सोच अर्जुन तुम्हारे अंदर कहां से आई। कसमल का अर्थ होता अशुद्धता, ये अशुद्धता कहां से आई तुम्हारे अंदर। देखिए यहां पर कृष्ण भगवान शारीरिक अशुद्धता की बात नहीं कर रहे, मानसिक अशुद्धता की बात कर रहे हैं। मानसिक अशुद्धता यानी तनाव, निराशा, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, डिजेक्शन। ये निराशा और कुंठा तुम्हारे अंदर कहां से आई। तुम तो कभी ऐसे सोच नहीं रखते थे अर्जुन, तुम तो बड़े साहसी व्यक्ति थे, तुम कभी किसी से डरते नहीं थे। कई बार अर्जुन लड़ा है, कभी डरता ही नहीं था लड़ने से। वो विराट पर्व, महाभारत में विराट पर्व है, खंड में बटा हुआ है, विभाग है, उसमें विराट पर्व है। तो जब उत्तर कुमार जो था वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, तो अर्जुन ने उसका उत्साह बढ़ाया था उत्तर कुमार का, और उत्तर कुमार के साथ लड़ा भी था, और एक महान योद्धा के साथ लड़ा था, की तरह लड़ा था, और भीष्म पितामह को, कौरवों को अकेले वो हरा दिया था। इसलिए भगवान बोल रहे, अरे तुम तो कभी डरते नहीं थे, कौरव लोगों को तो पहले भी तुम हरा चुके हो, भीष्म पितामह तक को हरा चुके हो, पहले लड़ चुके हो, यहां तक कि कर्ण को भी तुम हरा चुके हो पहले। और वो तो छोड़ो, तुमने तो परमेश्वर महान भगवान शिव को, उसके साथ लड़ाई कर ली थी। अर्जुन को मालूम नहीं था कि वो भगवान शिव है, तो अर्जुन उनके साथ भिड़ गया था। और इसके कारण जब शिव भगवान अपने असली रूप में आए, तो उन्होंने अर्जुन को बधाई दी कि तुम बड़े योद्धा हो, क्या लड़े हो मेरे साथ। और शिव भगवान ने इसीलिए उसको अस्त्र भी दिए थे, दिव्य अस्त्र, लो ये तुमको गिफ्ट दे रहा हूं, तुम मेरे साथ लड़े, बड़ा अच्छा लड़े। इतना साहसी व्यक्ति था, वो डरता ही नहीं था। अब देखो वो व्यक्ति का क्या हाल हो गया, रो रहा था। कुतः इदम कश्मल आगतम, ये कहां से आ गया तुम्हारे मन में यह शुद्धता। अगर तुम वनवास में थे, पहले 13-14 वर्ष वनवास में रहे हो, वहां अगर रोते तो वहां बहुत समय था, रोज इतना रोना है। वहां पर कोई राजपाट भी नहीं था, आराम से जंगल में रोते रहते। एक बार रोते, 2 बार रोते, 4 बार रोते, रोते रहो। अरे यहां पर तो तुम जंगल में नहीं हो, युद्ध क्षेत्र के बीच में खड़े हो, तुम ये नहीं कर सकते अर्जुन। विषमे समुपस्थितम, विषम का अर्थ है गलत समय, गलत जगह पर। एक गलत जगह पर, एक ऐसे जगह पर जहां ये नहीं आना चाहिए था। विषमे समुपस्थितम, तुम अपनी कुंठा, निराशा दिखा रहे हो, झिझक दिखा रहे हो। अरे एक महान व्यक्ति के मन में ये सब कभी नहीं आता है। और ये महान लोग कौन है, कृष्ण बोलते हैं अनार्य जुष्टम। ये जो आर्य पुरुष लोग है ना, आर्य बोलते हैं ना, आर्य, ये लोग के मन में निराशा कभी नहीं आता है। तो आर्य पुरुष का अर्थ होता है कि महान लोग। ये शब्द है आर्य, इससे आप क्या समझते हैं। जिस क्षण हम आर्य बोलते हैं ना,
तो हमको इतिहास में हम चले जाते हैं। हमको लगता है ईरान उरान से आए थे, यहाँ पर पहले से द्रविडियन लोग थे, आर्यन लोगों ने आकर यहाँ आक्रमण किया, वो आके यहाँ बस गए। और आज भी ना मद्रास वगैरह में, तमिलनाडु में बहुत ये समस्या है, द्रविडियन आर्यन के बीच बहुत लड़ाई है। वहां पर आप जोर से बोल भी नहीं सकते आप आर्य हैं। तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो आर्य शब्द का अर्थ यहाँ पर है कर्तव्यम आचरम कर्म अकर्तव्यम अनाचरम तिष्ठति प्रकृति चारे सब आर्य इति स्मृता। ये एक संस्कृत का श्लोक है जो आर्य की परिभाषा देता है। आर्य लोग कौन है? इस परिभाषा से हम ये जानते हैं, ये समझ में हमको आता है कि आर्य जो है ना वो चरित्र है। कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसका त्वचा का रंग सफेद हो, जो यहाँ पर भारत में गोरे गोरे लोग होते हैं ना, वो ब्राह्मण लोग और ये लोग गोरे गोरे होते हैं ना जाति के लोग, उनको आर्य बोलते लोग। देखो ये लोग ईरान से आए थे, आर्य लोग हैं। तो जो काले काले लोग हैं ना हमारे देश में, हिंदू लोग हैं काले काले, वो लोग बोलते लोग यहाँ पहले से थे, और ये गोरे गोरे लोग ना बाद में आए। तो यहाँ पर ये कोई बात नहीं है, हमारे शास्त्र बोलते ये बात नहीं भाई, त्वचा का रंग कुछ भी हो, आप आर्य इस वजह से नहीं है कि आप गोरे गोरे हैं, ईरान से आए थे, कहां से आए थे, कहां से नहीं आए थे, उससे कोई मतलब नहीं। आर्य का अर्थ है आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। तो आर्य कौन है? कर्तव्यम आचरण कर्म। एक व्यक्ति जो कर्तव्य है उसका करना है तो करता है, बिना कुलबुलाहट के, बिना भुनभुनाहट के, बिना शिकायत किए हुए उसको जो करना है वो करेगा, चाहे उसका वो कर्तव्य अच्छा हो या ना हो। कई बार होता है कर्तव्य अच्छा नहीं होता है, बूढ़े माँ बाप का ध्यान रखना है वो कर्तव्य है, अब वो अच्छा नहीं लगता है, बूढ़े का ध्यान रखो, किसको अच्छा लगेगा? हा? वो बड़ा पीड़ादायक वो कर्तव्य होता है। हा? बच्चे का तो ध्यान सब रख लेते हैं, तो बच्चा है हमारा आगे काम आएगा, बूढ़ा जाने वाला है, हा? अब उसका कौन ध्यान रखे? हा? तो वो अच्छा कर्तव्य नहीं होता है। लेकिन एक जो आर्य चरित्र का व्यक्ति होता है ना, उसका काम क्या है? उसका काम है कि कर्तव्य को अच्छा और खराब में विभाजित ना करे। कर्तव्य कर्तव्य है, अच्छा लगे चाहे खराब लगे, हमको खराब लग रहा है तब भी हमको करना है, अच्छा से करना है, शिकायत करके नहीं करना, भून भुना के नहीं करना है, कुल बुला के नहीं करना है, दोष दे के नहीं करना। अरे क्या हमारे पास एक काम आ गया, बड़ा भाई था वो क्यों नहीं देख रहा है माँ बाप को, बड़ी बहन थी वो क्यों नहीं देख रही है, हम जो छोटा होके हम देखेंगे। तो ये सारी चीज ना शिकायत करके नहीं करना। तो कर्तव्यम आचरण करना, वो पसंदगी नापसंदगी नहीं रखता अपना। उसी तरह से अकर्तव्यम अनाचरण, जो नहीं करना है वो नहीं करेगा। मान लो कोई ऐसा काम है, गलत काम, धर्म के हिसाब से नहीं है, कभी कभी बड़ा आकर्षित लगता है ना, बड़ा आकर्षण देता है आपको कि चलो वहां जाकर थोड़ा नाच गाना और ये सब देख ले, या फिर किसी को गुस्सा आता है मार दे, किसी को गलत शब्द बोल दे, रोका नहीं जाता है, और खाली होंगे बोलने के बाद क्रोध करके। लेकिन एक आर्य व्यक्ति होता है ना, उसका चरित्र ऐसा होता है ना, वो बोलता नहीं ये अधर्म का काम है, हम नहीं करेंगे, चाहे हमको जितना भी पसंद है, जितना भी आकर्षित करता हो, मिठाई की तरह हो आकर्षित कर रहा हो रसगुल्ला, फिर भी नहीं करेंगे। तो ऐसा जो सुसंस्कृत व्यक्ति है वो आर्य है, और वो अपनी पसंदगी नापसंदगी में जीवन नहीं जीता। और बोलते तिष्ठति प्रकृति चारे, जो आचार में रहता है, आचरण यानी आचरण भी करता है, सह वह आर्य इति स्मृता। ऐसा जो सुसंस्कृत और अनुशासित व्यक्ति है उसको आर्य बोलेंगे। चाहे उसका त्वचा का रंग कुछ भी हो, काला हो गोरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, पठानी शरीर हो, सब कोई मतलब नहीं है। ईरान से कुछ इसका लेना देना नहीं, और वैदिक संस्कृति से भी इसका कुछ लेना देना नहीं, किसी जगह से इसका कुछ लेना देना नहीं। आर्य का परिभाषा यह है कि एक सुसंस्कृत व्यक्ति, इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, अनार्य जुष्टम। इस तरह का जो निराशा कुंठा है ना, वो अनार्य की तरह है, ये तुम आर्य की तरह नहीं कर रहे हो, एक सुसंस्कृत व्यक्ति की तरह तुम काम नहीं कर रहे हो अर्जुन।
अगर तुम एक सुसंस्कृत व्यक्ति होते ना, जो आर्य होता, तो तुम अपना कर्तव्य करते, अपना ड्यूटी करते क्षत्रिय का, बिना खराब देखे वो उसमें, बिना कुंठा निराशा के करते, पसंदगी नापसंदगी को साइड रखते। ये करना है तो करना है। और तुम अपने कर्तव्य से भागने का प्रयत्न करोगे तो तुम आर्य नहीं हो, तुम अनार्य हो। अनार्य जुष्टम इदम कस्मलम। और यही नहीं, अनार्य जुष्टम अधार्मिक अस्वर्ग्यम, ये तुमको कभी भी पुण्य का फल नहीं प्रदान करेगा, तो ये तो अधर्म है अर्जुन, ये तुमको पाप देगा, ये कभी पुण्य नहीं देगा। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना, यही नहीं कि तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये स्वर्ग तो मृत्यु के बाद की बात है, यहां जिंदा रहते रहते भी तुम्हारे नाम के ऊपर बट्टा लग जाएगा, अकीर्ति हो जाएगा, कीर्ति नहीं रहेगा। सब लोग तुम्हारे नाम के आगे ना, भाई कैसा अर्जुन कायर, अकीर्ति कर्म बोलेंगे। तो तुम अपना जो पुण्य है ना वो खो दोगे, तुम अपना जो प्रसिद्धि है ना, आज तुम इतना प्रसिद्ध हो, खो दोगे, सब तुमको कायर बोलेंगे अर्जुन। तो इस तरह का जो नकारात्मक सोच है तुम्हारे अंदर कैसे आया अर्जुन? इसलिए अकीर्ति कर्म अर्जुन कुतः इदम। आज यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि